हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन साइकिल। आज मंडे है और मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ आईब्रो सीरीज के पार्ट 2 को। तो गाइस, मैं हर एक मंडे को आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ आईब्रो से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स। गाइस, आप लोग को यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गाइस, अगर आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे पहुंचेगा जो लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी बिगिनर्स है, जिन लोगों को आईब्रो बनाना सीखना है या आईब्रो से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन लोग के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो से जो भी बेनिफिट होने वाला है वो पहुंच सके। पार्ट 1 में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि धागे को कैसे पकड़ना है और कैसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो मुझे लगता है अब तक आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आज मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ कि धागे के हेल्प से किस तरीके से हम लोग बाल को निकालेंगे, यानी कि धागे के लुक में कैसे आप बाल को पकड़ेंगे। और गाइस, और भी मैं बताने वाली हूँ कि हो सकता है कि आप लोग घर में बैठे इस सीरीज का फायदा उठा रहे हो, आप लोग घर में बैठे आईब्रो की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि घर में बैठे आप लोग आईब्रो की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कोई पर्सन ना हो जिसके ऊपर आईब्रो का प्रैक्टिस करता है। तो मैं आप लोग तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में कि कैसे आपको सेव करना है, कैसे आपको बाल निकालना है, ये सारा कुछ। यदि आप लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आप लोग को एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए। साथ ही आपको एक मिलेगा ऑल बटन पे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। मैं आप लोग के लिए पहले से ड्रॉ करके रखी हुई हूँ। आप लोग भी इस तरह का आप एक प्लेन A4 साइज पेज में इस तरह का ड्रॉ कर ले। गैस, ये जरूरी नहीं है कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो, इसके लिए आप बस एक आईब्रो का शेप बना लेना है जैसा कि फेस में होता है। इस तरह का बनाने के बाद आगे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसके ऊपर धागे का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस किया जाएगा। गाइस, मैं आप लोग के लिए और भी अलग अलग तरीके से बताने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करें और बताएं कि आप लोग को आईब्रो बनाने में क्या क्या परेशानी आ रही है, या फिर आईब्रो जो आप सीख रहे हैं इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, ताकि मैं उससे रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियोस बना के लाया करूँ। और मैं हर एक मंडे को आप लोग के लिए आईब्रो से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप लोग और भी क्या जानना चाहते हैं आईब्रो के बारे में, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना के लाया करूँ। और गाइस, मैं एक तो आप लोग को बता दूं कि इस तरीके से और भी अलग अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग आईब्रो की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं घर में बैठे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गाइस, ये पेपर जिस पे आप लोग को आईब्रो की प्रैक्टिस करनी है, तो इसे आप इस तरह से अपने घुटने पे रख ले। अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से अटैच हो जाए तो आप इस तरह से पिन से आप अटैच कर सकते हैं अपने कपड़े के ऊपर, ताकि ये हिले नहीं। और अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले अटैच कर ले और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आईब्रो के प्रैक्टिस कर लिए इस पेपर पे। तो आगे को पकड़ना सीख गए हैं, तो ये आपका है आईब्रो। आपको ये मान के चलना है कि ये आपका आईब्रो है और इसके ऊपर आपको धागे के प्रैक्टिस करना है। गाइस, ये यहाँ पे है कस्टमर का राइट आईब्रो और ये है लेफ्ट आईब्रो। आपको दोनों पे ही प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये आईब्रो है, तो इसके ऊपर आपको धागा ऐसे चलाना है। आप इस तरीके से यहाँ पे धागा को रखेंगे, आप इस धागे को रखेंगे नीचे वाले को, और इसको आपको इस धागे को इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर ही चलाना है, जिस तरह से मैं यहाँ चला रही हूँ। आप ध्यान से इसे देखेंगे कि कैसे करना है। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ से ऊपर का शेप करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह छोटे छोटे आप स्टेप लेके कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक और इस धागे को ऐसे रखें और एक और ऐसे रखें, और इसके बाद एक और इसको घींच देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक बार में शेप हो जाएगा। तो इस दोनों ही तरीके से आप शेप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का शेप हो गया। इसके बाद आपको करना है इस साइड का। तो इसके लिए आपको यहाँ से इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, इस तरीके से आप ऊपर का शेप कर लेते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ दूसरे आईब्रो का भी शेप कर लेते हैं। और अब ये है आप कस्टमर का लेफ्ट आई। इसके नीचे वाले को बनाने के लिए हम लोग को पीछे से खड़ा होना होता है। तो इसलिए आप इसे टर्न कर ले और ये अब आप आ गए पीछे, और इसे अब आप पीछे से बनाएंगे।
ऐसे फिर से अटैच कर ले रही हूँ। अब आप इसे पीछे से बनाएंगे। पीछे से बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये ऐसे उल्टा रख दिए और अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से लेंगे, धागे को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे धागा चलाएंगे। और जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं इस शेप में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्लो धागा चलाना है, मीन्स इस तरीके से चलाना है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप के साथ। आपको छोटे छोटे स्टेप इसलिए चलाना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं, मीन्स यहाँ से ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, आईब्रो के अंदर जा रहा है। और अगर आपका धागा आईब्रो के अंदर चला गया तो आपका आईब्रो कट हो जाएगा, यानी कस्टमर का आईब्रो में कट लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेना है, ऐसे 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 ऐसे, इतना छोटा। गाइस, इस चीज़ को अगर आप इस पर फॉलो करते हैं तो आप कस्टमर के ऊपर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से आईब्रो को बना लेंगे, शेप कर लेंगे। तो गाइस, आप लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, लेफ़्ट आई में भी और राइट आई में भी, और इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मैं और भी अलग तरीके से भी बताऊंगी, जिस तरीके से आप लोग को बताने जा रही हूँ, इसे पूरा देखिए और ट्राई भी करें। इस तरीके से आपको अपने हाथ के ऊपर तो आप नहीं कर सकते, इस तरीके से आप घर में किसी के हाथ के ऊपर ऐसा शेप बना लेंगे आईब्रो का। और इसके ऊपर अब आप लोग को धागे का प्रैक्टिस करना है। धागे का प्रैक्टिस इस तरीके से करना है। ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपको धागा चलाना है। तो इसके लिए आप धागे को इस तरीके से बैठाएंगे और बिल्कुल शेप पे ही चलाएंगे। ये आप लोग को मान लेना है कि ये एक आईब्रो है। आईब्रो में आपको धागा अंदर की तरफ नहीं ले जाना है। ये जो धागा है इसको आपको बाहर ही रखना है, इस लाइन के ऊपर रखना है इस तरीके से, और बाहर से ही आपको धागा चलाना है। गाइस, ये है लेफ्ट साइड का आईब्रो। तो लेफ्ट साइड के आईब्रो को नीचे बनाने के लिए हम लोग को पीछे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब पीछे की तरफ आकर के इस धागे को प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल लाइन पे ही चलाना है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जब बीच में हम लोग आएंगे आर्च शेप में, इस जगह पे आप लोग को धागा बहुत ही थोड़ा थोड़ा खींचना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से चलाया जा रहा है। तो गाइस, इसी तरीके से आप ऐसा दोनों आईब्रो का शेप कर लेंगे, लेफ्ट आई का भी और राइट आई का भी। मैं एक और तरीके से आप लोग को बताने जा रही हूँ, इस तरीके से भी आप घर बैठे प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप अपने घर में किसी के भी हाथ पे ऐसा शेप बना सकते हैं, जस्ट लाइक आईब्रो का, या फिर अगर आपके यहाँ कोई नहीं है तो आप अपने पैर पे भी ऐसा शेप बना सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, धागा को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे ये है कस्टमर का राइट आईब्रो। तो इसके ऊपर का शेप करने के लिए इस तरीके से इसके ऊपर आप चलाएंगे। आपको बस मान लेना है कि ये आपका आईब्रो है और इसके ऊपर इस तरीके से आपको धागा चलाना है। आपको ध्यान देना है कि आपका धागा जो है आईब्रो के अंदर ना घुसे। अगर आपके आईब्रो के अंदर घुसता है, डैट मीन्स आपका आईब्रो का शेप खराब हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि ये आपका रियल वाला आईब्रो है और इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको एक बार में नहीं होता है तो आप छोटे छोटे स्टेप को लेके करेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ के लिए आप इस तरीके से धागे को रखेंगे और बाल को निकालेंगे। इससे एक चीज़ और फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि स्किन पे कितना दबाव डालना है, धागे को स्किन पे कितना दबाना है। गाइस, यदि आप लोग अपने ऊपर करें, अपने पैर के ऊपर, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपको कितना दबाना है स्किन के ऊपर। और सामने के शेप के लिए इस तरीके से यहाँ करेंगे और इसका नीचे वाला आईब्रो आप सामने से ही खड़े होके इस तरीके से बनाएंगे।
तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बिल्कुल भी आईब्रो के अंदर नहीं जाना है। जब आप यहाँ पे आते हैं आर्च शेप में, तो आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े बाल को लेके निकालना है इस तरीके से, ताकि आपका आईब्रो के अंदर ना जाए और आईब्रो का शेप खराब ना हो। गाइस, मैं आप लोगों के लिए जो आईब्रो थ्रेडिंग से जुड़ी सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, एवरीथिंग अबाउट आईब्रो थ्रेडिंग, उसको आप ज़रूर देखें। तो आप लोग ज़रूर ही आईब्रो बनाना, घर बैठे आईब्रो बनाना सीख जाएंगे। और ये जो आज मैं कई तरीके आप लोग को बताई हूँ, इस सारे तरीके में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए ईजी है, उस तरीके को अपनाएं और प्रैक्टिस करें। आईब्रो सीरीज़ के हर एक पार्ट को आप ज़रूर देखें। अगर आप हर पार्ट को देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ हर बार सीखेंगे और बहुत अच्छा करें। यहाँ पे चूँकि मैं हाथ पे बता रही हूँ, तो इस तरह से स्किन को टाइट किया जा रहा है। आप कस्टमर से आँख पे स्किन टाइट करवा लेंगे, ऊपर और नीचे से आईब्रो को टाइट करवा लेंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने से ही ये बना लेना लेफ़्ट आई के ऊपर का शेप, और लेफ़्ट आई के नीचे का जो बनाना है वो हम लोग पीछे से बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ इधर वाला शेप भी। कैंची लाइए तो ये नीचे के शेप को पीछे से बनाना है। चेंज कर ली हूँ, तो अब ये हो गया नीचे, पीछे से मैं आ गई हूँ और पीछे से आपको बनाना है रियल आईब्रो भी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पीछे से खड़े होके इस तरह से पहले आपको यहाँ से शेप करना है, थोड़ा सा, थोड़े बाल को लेके, एक दो बाल को लेके, और इस तरह से आपको धागा आगे की तरफ बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जब यहाँ आर्च शेप के पास आ जाएंगे तो हम लोग बहुत ही थोड़े थोड़े बाल को लेके ये शेप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आईब्रो का शेप खराब होने का डर रहता है, धागा अंदर घुस सकता है, इस तरीके से धागा अंदर जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ बहुत छोटे छोटे स्टेप के साथ काम करना है। और इसके बाद आप यहाँ इस साइड के बाल को, नीचे वाले बाल को इस तरह से निकाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आईब्रो बन गया है। यहाँ पे मीन्स जो भी शेप किया गया है हाथ पे आईब्रो का, तो ये शेप हो चुका है। गाइस, आज का वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मंडे को मैं आईब्रो सीरीज की पार्ट 3 को लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग उसे मिस ना करें और उसे ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।